जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस टेंशन को। प्रोपोगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। डिफरेंसेस तो हैं LOC के इस पार और उस पार, दोनों तरफ देखा जाए। उधर जो है उनका मतलब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिल्ड किया हुआ है। बट ये है कि वो एक आर्मी के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। मतलब इंडियन आर्मी जो है वो टोटल जितनी पाकिस्तान की आर्मी है, इतनी आर्मी सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। जो बिजली है हमें जो नीड है हमारी 200 से 300 मेगावाट, वो भी कश्मीरियों को नहीं दी जा रही। और इवन हर चीज़ जो है मतलब बड़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल लाइफस्टाइल है। मैं खुद बाग सिटी से हूँ। हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं। मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हमें लगता ही यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ही है कि हमसे AJK भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइसे शर्मिंदगी बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से IMF से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान बढ़ते वक्त के साथ साथ आज़ाद कश्मीर का बजट जो है कम कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है और बड़े नए नए मनसूबों पर बहुत सारा खर्चा भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। आपका नाम? मैम हमाद नाम है मेरा। हमाद, भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है $14 बिलियन, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने IMF से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज़्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं। और सेकेंडली मैम, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं। हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर में कहाँ से होगी? अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अब ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज़, वो रो रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरी या परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी? कश्मीर इस वक्त ये कह लें कि जो कश्मीरिट्स हैं, मेरे उनसे रब्ता होता है, मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं कुछ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? मैम आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हैं कि फेसबुक के थ्रू इंटरनेशनली हम तो करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं तो देखते रहते हैं। लेकिन मैम अब वहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे यूथ में एक आप समझ लें कि प्रोपोगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेके जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं।
लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, वहाँ के लोगों को इस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते। आप मुझे बताएं कि कौन से राइट जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे? अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ का निज़ाम मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, और उसके साथ साथ उनकी इबादत के लिहाज से भी वो फ्री हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जो कैद है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है? अब आप देखें कि इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। मैम सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया की जो मेन फोकस है, नो डाउट वो जुल्म कर रहे हैं, और अगर उनका सेंट्रल पॉइंट है कि आपने कल्प्रिट बनाया हुआ है, इंडिया ने मुस्लिम को बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पंजाब में, हमारी इस पंजाब में जो हो रहा है, इंडिया के पंजाब में, वो हमसे कुछ छुपा नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आ रही है। और मकबूजा कश्मीर की मूवमेंट जो थी वो तो 1980s से आप कह लें कि जब जब से मतलब ये हुर्रियत वाले आए हो तब से तो वो पीक पर है ना। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो वहाँ पर जहादी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे बैक एंड पे हाथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ISI है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉ है, मोसाद है, CIA कहते हैं कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं लोगों की ना। तो हम थ्योरीज को साइड पे रखें और फैक्ट देखें ना। फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहे हैं, मीन हमारे सामने हो रहा है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली एक पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपनी साइड पे देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन ये कह लें ना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है। लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमने हमारी डेवलपमेंट रेट 0 है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। मैम सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बात दोबारा पहले की मैंने आपको बात बताई कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट कहें आप, जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में या AJK में होती है, ये हम सबको पता है। अब इसके पीछे मेन कारफरमा कौन है, ये कौन करता है वहाँ पर इस तरह, क्योंकि ये एकदम पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आ सकता ना इतना बड़ा। तो ये कौन लोग हैं जो इतने वहाँ पर ये फैला देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होगा। नून लीग की तो नून लीग आएगी, PTI की तो PTI ही आएंगी, और जैसे यहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं वहाँ पे भी इलेक्टेबल्स हैं। वही चेहरे चेंज होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बहुत उसको सेट कर दिया जाता है। मैम मेन इशू कि हम लोग समझते हैं कि कश्मीर में बिजली बन रही है। मैम मुझे बताएं कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था, इंडिया ने नीलम जहलम का पानी बंद कर दिया, तो बिजली कहाँ बन रही है? सेकेंडली मैम उनके छोटे मोटे डैम थे ना, हमने उनको डाइवर्ट कर कर अपने पंजाब की तरफ मुँह कर दिया बिजली का। अब वहाँ पर यही तो बात है कि अब बगावत की आवाज़ें वहाँ नहीं उठेंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का हम कहते हैं कि पार्ट है, लेकिन हमने उसको अलग गवर्नमेंट दी है, अलग स्टेट का, पाकिस्तान स्टेट से हट कर हमने उसको एक दर्जा दिया हुआ है। फौज हमारी है, वहाँ पर सब कुछ हमारा है, लेकिन मैम उनके पास ना गवर्नमेंट करने के राइट्स हैं। डेमोक्रेसी वहाँ कहीं भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान की तरह वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हम में लगता ही यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ही है कि हमसे AJK भी जाएगा। अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रोते हैं, यकीन करें वो अपने इंटरव्यूज़ में आके रोते हैं कि यहाँ पर हमें पूरा बजट हमारा नहीं दिया जाता। और जम्मू कश्मीर में आप देखें $14 बिलियन का इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है, और वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अलग बन रहे हैं। मैम सबसे पहले तो बात दोबारा वही कि अगर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो लोकल GDP क्या होगी? आपने कभी मीडिया पे ये डिस्कस होते सुना है कि आज़ाद कश्मीर की GDP ये है, लेकिन अगर आप कोई भी इंडिया का अखबार उठा लेना तो वहाँ पर एक पेज आता है बिजनेस मैनुअल के मुताबिक, और वहाँ पर डेली आपको हर स्टेट की GDP की डिटेल मिल रही होगी, और वो लोग उनकी अलग GDP है वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की। लेकिन हम जब AJK की बात करते हैं तो मैम यहाँ पर सॉरी टू से ना यहाँ पर किसी को फाइनेंस, यहाँ आप मुझे बताएं कि AJK का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आपको भी नहीं पता, यहाँ लोकली किसी को नहीं पता। मोस्टली यही नहीं पता कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे। ठीक है, हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे उसको वायबल कर दिया, या मतलब ये कर दिया कि आज़ाद कश्मीर हमारा है, आज़ाद कश्मीर हमारा। ठीक है, वो हमारा ही पार्ट है। ठीक है, हमारा टू टंग है, हमारी शाहरुख है, जो मर्ज़ी है, लेकिन शाहरुख के
आप हिफाजत नहीं करेंगे उसकी। मुझे ये बताएं, जब हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर वो आज़ाद कैसे हुआ? मैम यही तो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया को ये आप कह लें कि वो मौका मिला कि जिन्होंने वो अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने जाके मतलब गवर्नमेंट ने अपनी अपोजिशन को ये बताया कि पाकिस्तान ये कंसीडर कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ एक नाम आप कह लें ना, सिर्फ सिंबॉलिक है सब कुछ, लेकिन सब कुछ चलता पाकिस्तान का। अगर हम यहाँ कश्मीर से बात करें तो वो पाकिस्तान से खुश नहीं है सच। अगर आप रेफरेंडम की बात करते हैं तो मैम आप किस मुंह से रेफरेंडम की बात करते हैं जब वहाँ पर बजट आप मुझे खुद बता रही हैं $14 बिलियन का सिर्फ वहाँ बजट है और $7 बिलियन की हमने बेल आउट पैकेज मांगा है। तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि रेफरेंडम हम जीत जाएंगे? सब कुछ आजकल सोशो इकोनॉमी की चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये दुनिया बदल चुकी है, हमें भी बदलना चाहिए। सर आपका नाम? सरदार अवैस बेग। आप आज़ाद कश्मीर से हैं? जी, मैं बागदाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। सही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त क्या हालात हैं? आज़ाद कश्मीर जो है आपके सामने ही है, जो हालात चल रहे हैं बस नॉर्मल जैसे पाकिस्तान के ही हैं, और उससे मतलब वहाँ पे जाएं तो इस तरह के तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंस है। जो चीज़ें जो एक्सपोजर हमें लाहौर में मिलता है जो दूसरे पाकिस्तान के शहरों में है, उससे तो आज़ाद कश्मीर को बहुत जो है बैकवर्ड रखा गया है, और मतलब अच्छे मनसूबा जात वो उस तरह के तो वहाँ पे नहीं शुरू किए जा रहे जिससे जो है अवाम में उससे बेनिफिट हासिल हों। तो ये है कि डिफरेंसेस हैं ये कुछ। अगर हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, जिसे हम जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि ख़ुद भी आप कश्मीरी हैं तो आपसे बेहतर फ़र्क कोई नहीं देख सकता। फ़र्क ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है इसमें मतलब टूरिज़म का इतना उस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरीके से नहीं बिल्ड किया गया। और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पे वो जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टूरिज़म को डेवलप कर रहे हैं। वो $14 बिलियन का जो है उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है जम्मू कश्मीर के लिए, और वो टूरिज़म और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो है दुनिया की अटेंशन जो है वो उस तरफ मतलब ऐसी चेंज करना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो है जितने भी जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस अटेंशन को। और इसके अगेंस्ट देखा जाए तो वो ये उनके लिए बड़ा अच्छा जो है ना बेनिफिशियल काम है उनके, कि वो टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, वहाँ के लोगों को खुशहाल करेंगे। और जब आपको पता है अवाम में खुशहाली आएगी, जब उनको सहूलियात उनको वहाँ पे मिलेंगी, तो डेफिनेटली फिर उनका जो वो एक मोटिव है वो चेंज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप आज़ाद कश्मीर से हैं, LOC के को भी आपने करीब से देखा होगा, तो क्या लोगों की आंखों में आपने हसरत देखी है? आज़ाद कश्मीर के लोग जब जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट देखते होंगे, वहाँ के स्कूल देखते होंगे, वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखते होंगे कि उन्हें कितने सस्ती जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब हैं, तो उनकी आंखों में क्या हसरत होती होगी? डिफरेंसेस तो हैं LOC के इस पार और उस पार, दोनों तरफ देखा जाए। उधर जो है उनका मतलब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिल्ड किया हुआ है। बट ये है कि वो एक आर्मी के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, मतलब इंडियन आर्मी जो है वो टोटल जितनी पाकिस्तान की आर्मी है इतनी आर्मी सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। लेकिन अब तो इंडिया ने अपनी जो आर्मी है विड्रॉ करवा ली है वहाँ से, जम्मू कश्मीर से। नहीं, ये अभी बातें चल रही हैं, पूरी विड्रॉ नहीं की, बट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इसी तरह के इंटेंशंस हैं कि वो उनको टूरिज़म वगैरह डेवलप करना है उन्होंने। और प्लस इवन कि हमारे साथ फेलोज़ हैं हमारे जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो है ना वो उसको लॉन्च कर रहे हैं। और इवन कि स्टील की एक फैक्ट्री, वो मेरा दोस्त है वो बता रहे हैं कि कश्मीर में जो है अभी 1-2 साल हुए हैं और वो उन्होंने बनाई है, और इस तरह से वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और लोगों की एक जो वो इमेजिनेशन बनी हुई है इंडिया के अगेंस्ट, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। और अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बेरोज़गारी है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों के पास, नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, लोग बेरोज़गार फिर। और अभी रिसेंटली आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो मेगा जॉब फेयर करवाया गया, जिसमें 3000 के करीब जो है
जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नौकरियां रखी गई हैं, वैकेंसीज दी गई हैं, 120 इंडियन कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने एक तासुर बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के कब्ज़े में है, इंडिया पर बहुत जुल्म और सितम कर रहा है। लेकिन आप देखें कि $14 बिलियन का बजट जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया गया, और पाकिस्तान ने जो IMF से बजट तलब किया है वो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का। आप देखिए कितनी ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि हम लोग बात करते हैं इंडिया को, और इंडिया देखें कि जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है। हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप यकीन करें कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मेरे तो कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गए हैं। अब ये आपके सामने ही है कि आपने ये $14 बिलियन जो है उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्ट करना है, और पाकिस्तान जो है वो $7 बिलियन ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए एक्सपेंसेस के लिए वो उसके लिए IMF को देख रहे हैं। तो जब आप देखेंगे जब इतना बड़ा बजट जस्ट इंडिया सिर्फ कश्मीर पे इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ के लोगों की जो है एक सोच, एक इमेजिनेशन, वो फिर इंडिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, और वो अपना फ्यूचर फिर वो यही देखेंगे कि हमारा कहाँ पे स्टेबल है। तो अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं कि बड़ी मुश्किल से वो अपने पाँव पे खड़ा है, और जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर है जो पाकिस्तान के अंडर आ रहे हैं, इसमें अब वो हार्डली बहुत मिनिमम बजट जो मतलब बड़े मुश्किल से बस कुछ जो गवर्नमेंट अप्लाईज वगैरह हैं या कुछ छोटे मोटे लोगों के रोज़ बरोज़ आज़ाद कश्मीर के बजट में कमी आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बजट भी बहुत अच्छा दे दिया गया, और वहाँ पे हर दूसरे दिन कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है। अभी स्मार्ट सिटी वहाँ पर बन रही है, अब आप देखें कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं जो यहाँ हमारी मेन सिटी पंजाब लाहौर में नहीं है। यही बात है, वो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उनकी इमेजिनेशन इस तरह की है कि उन्होंने कश्मीर को इस तरीके से डेवलप करना है 2030 तक या 2040 तक कश्मीर को वो इस लेवल पे लेके जाएंगे। अगर कल रेफरेंडम होता भी है तो मतलब अवाम की जो इमेजिनेशन है ना वो बिल्कुल उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। आप कश्मीरी हैं, मुझे ये बताएं, आप कश्मीरी हैं, आपने वहाँ कश्मीरियों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने होंगे। कश्मीरी क्या चाहते हैं? बेसिकली दे वांट अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत, या वो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हम लोगों से अक्सर किया जाता है। शुरू में हम लोग मतलब वहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, तो हमारी ये इमेजिनेशन थी कि हमने तो यही चीज़ सुनी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने इसके अलावा कभी सोचा भी नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देख लें जिस तरह के हालात हैं, कश्मीर का जो इवन के जो कश्मीर में जो पावर प्रोडक्शन है उसका जो बजट है 24 खरब रुपया बनता है, और हमारा जो एनुअल बजट है वो 30 से 35 अरब भी नहीं देते ये। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की इमेजिनेशन चेंज होती हैं। और जब मैं यहाँ पे लाहौर में आया, 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे रहने के बाद मैंने देखा यार कि यहाँ पे लोगों को तो कश्मीर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। बस जस्ट इतना पता है कि कश्मीर एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इशू है, और बेसिकली आपको पता है कि इतना बड़ा बजट, इवन के कश्मीर इतना बड़ा बजट जो हमारा प्रोडक्शन का हो रहा है, और जो बिजली है हमें जो नीड है हमारी 200 से 300 मेगावाट, वो भी कश्मीरियों को नहीं दी जा रही। और इवन हर चीज़ जो है मतलब बड़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल लाइफस्टाइल है। मैं ख़ुद बाग सिटी से हूँ, तो अब वहाँ का लाइफ का कंपैरिजन करे बंदा और यहाँ पे लाहौर में दिन रात का फ़र्क है। तो पहले हमारी भी इस तरह की इमेजिनेशन थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट यहाँ पे आए हमने देखा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इमेजिनेशन चेंज हो गई हैं, और हम कहते हैं कश्मीर फ्री कश्मीर। हमारा ये है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। आपको लगता है कि जो कश्मीरी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और वहाँ पर इंडिया उन्हें जितना फैसिलिटेट कर रहा है, अगर रेफरेंडम हो भी जाता है तो क्या वो इतनी फैसिलिटीज़ छोड़कर अलग होना चाहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि सबसे मेन जो बेसिक बात होती है ना, वो किसी कौम के लिए आज़ादी होती है, और वो फैसिलिटीज़ की बेस पे जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को प्रेफर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।